नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इसके पहले हम लोग वीडियो में 1 से 8 चैप्टर तक किए हैं गोधुली हिंदी का, मैट्रिक का। और आज हम लोग 4 चैप्टर 9, 10, 11, 12 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत वो सारी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, चैप्टर जो हम लोग का है अवेन्यू चैप्टर है। इसके जो राइटर हैं अशोक वाजपेयी जी हैं। तो आइए देखते पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है बताना आप लोग को। तो कविता का जनपद जो रचना है अशोक वाजपेयी जी की है। दूसरा देखिए, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? ये भी कृति है अशोक वाजपेयी जी की। ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया है? किसने किया है? अशोक वाजपेयी जी ने किया है। अभिनय एक है। अभिनय क्या है? कौन सी रचना है? साक्षात्कार है, कहानी है, निबंध है? तो दोस्तों आप जानते हैं ये ललित रचना है। देखिए, पांचवा बोला है अभिनय में था। अभिनय में क्या था? तो पोप की राजधानी था। ये छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है? कार्थुसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? मारपीट में, झगड़ा में, फंसाने में, मौन में। तो कार्थुसियन ईसाई संप्रदाय है वो मौन में विश्वास करता है। देखिए, सातवां कह रहा है जीर्णोद्धार का अर्थ है। क्या अर्थ है? पुराने को नया करना। जीर्णोद्धार मतलब कोई पुराने चीज़ को आप नया करते हैं तो इसका मतलब जीर्णोद्धार होता है। आठवां देखिए क्या कह रहा है। अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया है? कौन पत्रिका? देखिए, समवेद भी उन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया गया है। पहचान पत्रिका भी उन्हीं के द्वारा संपादित किया गया है। पूर्वाग्रह भी, यानी कि तीनों पत्रिकाएं ये अशोक वाजपेयी के द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। ये नौ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुंज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? किस सरकार के द्वारा? फ्रांस सरकार के द्वारा मिला था। 10वां देखते हैं। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? हर वर्ष कहाँ होता है बताना आप लोग को है। तो अविनियो में होता है। 11 देखिए, अविनियो में किस युग के ईसाई मठ हैं? किस युग के हैं? तो ये मध्य युग के आप किस हैं। ये 12 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है अविनियो कहाँ स्थित है बताना है आपको। कहाँ स्थित है? तो ये आपके दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है। अविनियो के रचनाकार हैं। जो हम लोग का चैप्टर है अविनियो, इसके रचनाकार कौन है आप लोग जानते हैं। अशोक वाजपेयी उनके रचनाकार हैं। ये 15 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। विल नव ल अविनियो का अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या होता है? विल नव ल, इसका अर्थ होता है अविनियो का नया गांव। देखिए 16 देखिए, ला शत्रुंज क्या है? ये क्या है? ईसाई मठ को ला शत्रुंज कहते हैं। आंध्र बेंत्रा क्या है? आंध्र बेंत्रा क्या है? ये एक कवि हैं। 18 देखिए, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। किससे संबंध है? वेदांत दर्शन से संबंध है। आइए 19 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है बिल नभ और अविनियो के बीच से कौन नदी है? वो बीच में कौन नदी है? जानते हैं आप, रोन नदी है। देखिए 20वां देखिए, अंद्रे बित्रा रेनेसा और पाल एलुआर ने अविनियो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की हैं? कितनी कविताओं की है रचना? 30 कविताओं की रचना की हैं। 21 देखिए, अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे हैं? ला शत्रुंज जानते हैं ईसाई मठ होता है। कितने दिन रहे हैं ये आपको बताना है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। तो 19 दिन वो रहे थे। ये 22 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, इस अविनियो चैप्टर का पूरा निचोड़ लिया गया है। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जो भी है इसमें वही क्वेश्चन आएगा। देखिए 22 देखिए क्या कह रहा है। अविनियो पाठ
गद्य की कौन सी विधा है? गद्य की कौन सी विधा है बताना है आप लोग को। तो ये है एक यात्रा वृत्तांत है। पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे बताना आप लोग को। तो एक चित्रकार थे। और 24 देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 में इनका जन्म हुआ था। ये 25 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? बताना आप लोग कहाँ हुआ था जन्म इनका। तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की हैं? कितनी रचनाएं की हैं? 35 कविता और 27 गद्य। ल मादा मोजेल द आविन्यो किसकी कृति है? किसकी कृति है बताना है आप लोग को। अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए आप लोग इसको। तो पिकासो की कृति है। 28 देखते हैं। देखिए क्या रहा है क्वेश्चन। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? कब से कब तक होता रहा है? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक इसका धार्मिक उपयोग होता रहा है। 29 देखिए क्या कह रहा है। अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है? कितने गद्य रचना की है? तो 27 गद्य की रचना की है। ये 30 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। कहाँ कला केंद्र रहा है फ्रांस का? अविन्यो रहा है। अविन्यो क्या है जानते हैं आप लोग क्या है? ये ईसाई मठ होता है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। क्या शीर्षक है इसका बताना आप लोग को। तो शीर्षक है ल मादा मोजेल द अविन्यो। 33 देखते हैं क्या कर रहा है। कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? तो मौन पर। ये देखिए रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, देख लीजिए आप लोग। 34 देखिए ला शत्रुज के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? किनका कब्जा हो गया था? तो साधारण लोगों का कब्जा हो गया था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? क्या पिता का नाम उनके था? परमानंद वाजपेयी। ये 36 देखते हैं। कह रहा है अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। फ्रेंच सरकार ने उनको कौन सा पुरस्कार दिया बताना आपको। तो दिया है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, ये पहला वाला। अविन्यो किस नदी पर स्थित है? आप जानते हैं रो नदी पर स्थित है। ये 38 देखते हैं। कह रहा है विल्नप क्या है? क्या है बताइए आप। एक छोटा सा गांव है। देखिए 39 क्वेश्चन बोला है प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? कैसा समारोह आयोजित होता है बताइए आप लोग। देखिए ऑप्शन दिया है रंग समारोह, धार्मिक विश्वास और राष्ट्रमंडल खेल। तो क्या होता है? रंग समारोह होता है, पहला ऑप्शन आपका है। और देखिए 40 देखिए रो नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। जो रो नदी के किनारे शहर है उसका क्या नाम है बताना आप लोग को है। देखिए उसका नाम है अविन्यो। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे? कितने वर्ष पहले गए थे? तो गए थे वो 10 वर्ष पहले गए थे। ये 42 देखते हैं। लेखक अविन्यो का क्या साथ लेकर गए थे? क्या साथ लेकर गए थे बताना आप लोग को। पुस्तक, टाइपराइटर और टेप साथ लेके गए थे। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। ध्रुव का क्या अर्थ है? भाई ध्रुव का क्या अर्थ है? तो पेड़ पौधा को ध्रुव कहते हैं। ये 45 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बियाबान का क्या अर्थ है? बियाबान का क्या अर्थ है बताना आपको। शहर और सुनसान, ये बियाबान का अर्थ है। ये दोनों आपका है, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। ये 46 देख रहा है अविन्यो का किला फ्रेंच शासकों ने किसकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बनवाया था? तो कि बनवाया था पोप पर नज़र रखने के लिए बनवाया था। देखिए ये अविन्यो चैप्टर से आपका जो 9वां है 46 क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा
इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग जो 10वां चैप्टर हम लोग का है, उसका नाम देखिए है मछली। ठीक है, अब इसको देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है। पहला, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? किसका उपन्यास है बताना आप लोग को। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का उपन्यास है। अब देखिए दूसरा बोला, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1990 में प्राप्त हुआ था उनको। ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? किसकी रचना है बताना है आप लोग को। तो जो हम लोग के राइटर हैं मछली के, विनोद कुमार शुक्ल, इनकी रचना है। मछली है, मछली क्या है? कहानी है, निबंध है, शिक्षा शास्त्र है, ललित निबंध है, बताना आपको। मछली क्या है? एक कहानी है। झोले में कितनी मछलियाँ थी? कितनी मछलियाँ थी बताना आपको। तो 3 मछलियाँ थी झोले में। ये छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है संतु काँप रहा था। किस कारण संतु काँप रहा था? ठंड से काँप रहा था। 7 देखिए, जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता था? कौन कहता था ऐसा? तो दीदी कहती थी। देखिए दोस्तों, अपना चैनल है, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। इस चैनल में प्रतिदिन आपको क्लास, इसके बाद देखिए गद्य खंड खत्म हो जाएगा तो पद्य खंड का दिया जाएगा आपको, और पूरा रिवीजन आपको एग्जाम तक कराया जाएगा। चलिए ये 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? किसने पूछा ऐसा? संतु ने पूछा। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पे कमरा किसकी रचना है? आपके राइटर हैं जो मछली के, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। मछली और गोश्त कौन खाता था? कौन खाता था? पिताजी खाते थे। ये 11 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो महाविद्यालय कहानी संग्रह से ली गई है। देखिए 12 क्या कह रहा है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? किसने खरीदी थी? 3 मछलियाँ खरीदी थी। परिवार के नौकर का क्या नाम था? नाम क्या था बताना आप लोग को। अगर आए तो आप लोग कमेंट में भी दीजिए। तो भग्गू नाम था उसका। ये 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है नरेन कौन था? नरेन कौन था बताइए। दीदी का प्रेमी था नरेन। मुहारा क्या है? मुहारा क्या है? तो एक नदी है। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? जो कहानीकार है आपके विनोद कुमार शुक्ल, उनके छोटे भाई क्या नाम है बताइए कमेंट बॉक्स में। उनका नाम था संतु। ऐसे उन्हें देखते हैं, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? किसको अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को अच्छा नहीं लगता था। आइए 18 देखते हैं क्या करा क्वेश्चन। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था? पिताजी ने कहा था। देखिए 19 देखिए, संतु मछली लेकर क्यों भागा? क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए भागा था। पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को मारा था। 21 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? कौन कर रहा था मछली छीनने की कोशिश? तो भग्गू कर रहा था। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो आपके निम्न मध्यम वर्ग का वर्णित था। संतु नरेन आपस में कौन है? संतु और नरेन आपस में कौन है? तो भाई भाई हैं। 24 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक कह रहा है, विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? तो और क्या थे वो बताना आप लोग को। तो एक राजनेता थे। 25 देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था बताना है आप लोग को, बताइए। तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। दोस्तों देखिए अपना चैनल है ये, इसको सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, लर्न एंड ग्रो नाम से है। आइए 26 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजनाथ छत्तीसगढ़ में हुआ था। 27 देखिए, निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? कब से कब तक रहे थे बताना आप लोग को। तो 1994 से 1996 यानी कि 2 वर्ष रहे थे।
आइए 28 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। बता रहा शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। शुक्ल जी की कहानी संग्रह कौन सी है? पेड़ पर कमरा। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? कब सम्मानित किए गए थे? 1997 में। 30 देखिए, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? क्या मांगना चाहता था? मछली। 31 देखते हैं हम लोग हैं। दोस्तों ये जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन बने हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा आप लोग का, इसलिए आप लोग रिवीजन क्लास को जरूर देखें। देखिए 31 क्या कह रहा है? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? किसने मना किया था? माँ ने मना किया था। मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतू भाग गया था। मछली कहानी के लेखक कौन है? जानते हैं कौन आप हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल जी कहानी के लेखक हैं। देखिए बोल रहा है 34, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? कौन मसाला पीस रही थी? तो माँ पीस रही थी। ये 35 देखते हैं क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? किस कृषि विश्वविद्यालय में थे? तो आपके इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में थे। 36 देखिए, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? क्या नाम था उनका? उनका नाम था नरेन। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? कहाँ खड़ा हो गया था बचने के लिए? मकान के नीचे। ये 38 देखते हैं। कह रहा है संतू अचानक क्या लेकर भाग गया था? अचानक क्या लेकर भाग गया था? मछली लेकर भाग गया था। मछली किस प्रकार की कहानी है? किस प्रकार की कहानी है? तो सामाजिक कहानी है, समाज के बारे में वर्णन मिलता है इसमें। 40 देखिएगा, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? उसमें कितनी मछली जिंदा थी? जो 3 मछली थी उसमें से 2 मछली जिंदा थी। ये 41 देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? कब मिला था? 1992 में मिला था। ये 42 देखते हैं। कह रहा मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था? तो क्या निकाला जाता था? पाटा निकल जाता था। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 43। कह रहा है मछली कौन नहीं खाता था? कौन नहीं खाता था? बताइए इसका आंसर, अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में दीजिए। पिताजी नहीं मछली खाते थे और माताजी नहीं खाती थी, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का सही है। 44 बोल रहा है भग्गू कौन था? भग्गू कौन था? तो नौकर था भग्गू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं, ये आपका 11वां चैप्टर है, इसका नाम है नौबत खाने में इबादत। अब इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन आपके हैं और इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस पर नहीं बनने वाला है। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन पहला, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो शहनाई बजाते थे। और देखिए दूसरा, देखिए अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? क्या नाम था उनका? शमसुद्दीन नाम था। तीसरा देखिए, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था? किस नाम से किया था उसका? तो यार जुलाहे के नाम से किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 4 क्वेश्चन कह रहा है आपका, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? किसका जन्म हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का हुआ था। शहनाई को सुधीर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है? किसको मिली है? शाह को मिली है। ये 7वां देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये 7वां बोल रहा है, दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है? किसकी है? प्रभाती की। मरते दम तक शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? किसका कथन है? बिस्मिल्लाह खां का कथन है। वो बिस्मिल्लाह खां काशी के रहने वाले थे। देखिए 9 देखिए, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? बताइए आप लोग क्या है इसका? नसीहत मतलब होता है शिक्षा देना। आइए 10 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? जो नौबत खाने में इबादत है ये क्या है? ललित रचना है, साक्षात्कार है, निबंध है,
व्यक्ति चित्र है, बताना आपको। तो ये एक व्यक्ति चित्र है। देखिए 11 देखिए, सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। कौन सा वाद्य की उपाधि प्राप्त है? देखिए तो शहनाई को शाह की उपाधि प्राप्त है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, किससे संबंध है जानते हैं आप लोग? शहनाई से। ये 13 क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। क्या केंद्र में है? बिस्मिल्लाह खां जी केंद्र में है। आइए 14 क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर क्वेश्चन? सुशील वाद्यों में गिना जाता है, क्या गिना जाता है बताइए आप लोग को? है शहनाई। संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। बिल्कुल सही बात है। कहाँ पे रही है बताना आप लोग को? काशी में। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था बताना आप लोग को? पैगंबर बख्श खां। आइए 17 देखते हैं। देखिए 17 दोस्तों क्या कर रहा है? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था उनका? कमरुद्दीन नाम था। 18 देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? क्या था नाम? उस्ताद सलार हुसैन। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, मामा क्या नाम था? सादिक हुसैन। 20 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था उनका? डुमराव बिहार में। रसूलन बाई थी, रसूलन बाई क्या थी बताना है आपको? तो एक गायिका थी। सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी। 23 देखते हैं क्या कह रहा है? ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? ड्योढ़ी पर आलाप किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र की रचना है। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? कब इनका निधन हुआ है? 21 अगस्त 2006 को निधन इनका हुआ है। ये 25 देखते हैं। कुलसुम कौन थी? कुलसुम कौन थी? तो हलवाइन थी कुलसुम। 26 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे? बालाजी मंदिर। 27 बताइए, देखिएगा, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? किस वाद्य यंत्र में होता है? शहनाई में होता है। 28 देखिए क्या कह रहा है? भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया? कौन सा सम्मान उनको दिया? तो भारत रत्न दिया है। 29 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन? यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया है? किस पत्रिका किया है संपादन? शहीद पत्रिका का संपादन किया है। आइए 30 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? किस दिन नहीं बजाता था शहनाई? तो मुहर्रम के दिन कोई शहनाई नहीं बजाता था। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? किस चीज़ का बुखार था उनको? आप लोग जानते हैं, फिल्म देखने का। थोड़ी तो देखिए, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीढ़ होती है को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था उसको? उसको नय कहा जाता था। आइए 33 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाना पर कितनी मेहनताना मिलती थी? वो जाते थे प्रैक्टिस करने वहीं बालाजी मंदिर में, और कितना मेहनताना उनको मिलता था बताना है आप लोग को? तो 8 आना मिलता था। इस समय के ज़माने में देख लीजिए कितना हो जाएगा। यतीन्द्र मिश्र को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राजा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था उनको, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और ऋतुराज सम्मान से भी, यानी कि तीनों पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। देखिए थोड़ी बार देखिए क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? कहाँ बजाते थे? मंदिर में बजाते शहनाई। आइए 36 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? किस नाम से किया था यतीन्द्र मिश्र ने? बताना आप लोग को आता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, जरूर बताइए। तो उसका नाम दोस्तों था यार जुला है। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? क्या नाम उनका था? शमसुद्दीन नाम था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म कब हुआ था? 1977 में हुआ था।
ये 39 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यतीन मिस का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ इनका जन्म हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। 40 देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? किस पर्व का नाम जुड़ा हुआ है बताइए, अगर आता हो तो क्वेश्चन बॉक्स में दीजिए। तो मुहर्रम जुड़ा हुआ है। काशी किसकी पाठशाला है? किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। आइए 42 देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? कौन सी दुआ मांग रहे हैं? सच्चे सुर की, नेमत की। कमरुद्दीन नाम किसका था? किसका कमरुद्दीन नाम था? आप लोग को पता ही है, बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था कमरुद्दीन। 44 देखिए, काशी में मरण भी माना गया है। काशी मरण में क्या माना गया है? तो अगर आप लोग को आता बताइए, तो मंगल माना गया है। आइए 45 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। नौबत खाना का अर्थ है। नौबत खाना का क्या अर्थ बताइए? तो प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का अर्थ। 46 देखिए, पक्का महल क्या है? पक्का महल क्या है? काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका को पक्का महल कहते हैं। आइए 47 देखते हैं। कह रहा है, शहनाई की उपाधि किसे दी गई है? किसे दी गई है? शहनाई को दी गई है। यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? यदा कदा जो है किस लेखक की काव्य संग्रह है? तो जो हम लोग के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र, उन्हीं का काव्य संग्रह है। आइए हम लोग देखते हैं अपना लास्ट चैप्टर जो गद्य खंड का है, नाम उसका है शिक्षा और संस्कृति। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? किसका कथन है बताना आपको। तो महात्मा गांधी जी कथन है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है। प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हों, ये विचार किसका है? विचार किसका है? ये विचार भी महात्मा गांधी जी का है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो आपके महात्मा गांधी जी ने कहा था, जो इस चैप्टर के राइटर हैं। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वो दूसरे की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है, बहिष्कार करती है। तो कोई भी संस्कृति जिंदा नहीं जो बहिष्कार करेगी। लेकिन पाछो क्या कर रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? किसने दिया बताना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया है। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, आर्य कहाँ रहते थे? तो आर्य कहाँ रहते थे अब बताना है आप लोग को। तो आर्य भारत में ही रहते थे। फिनिक्स था। फिनिक्स क्या था? एक आश्रम था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जी का जयंती है। नवा देखिए, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? कब लौट कर आए थे? 1915 में अफ्रीका से लौट कर आए थे वो, विदेशी शिक्षा लेके। 10 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया? किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज काम आप संभाल लेना। यह किसका विचार है? किसका विचार है? ये महात्मा गांधी जी का विचार है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक महात्मा गांधी जी की है। अब देखिए 13 बोल रहा है आपका, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। हिंद स्वराज रचनाकार कौन है? ये महात्मा गांधी जी ही हैं। आइए 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। 14 बोला, हरिजन के संपादक कौन है? कौन है? महात्मा गांधी जी हैं हरिजन के संपादक। 15 देखिएगा, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? किस तारीख को मनाता है? आप लोग जानते ही हैं, 2 अक्टूबर को।
भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है बताना है आप लोग को। तो क्या है? भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। कि यहाँ पे हर तरह का संस्कृति देखने को मिलेगा आपको। आइए 17 देखते क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। किस चीज़ में सहायक होती है बताना है आप लोग को। तो शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? जानते हैं आप लोग, अंग्रेजी भाषा के कवि हैं शेक्सपियर। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? किस देश के थे? रूस के थे। गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? क्या है? अहिंसक, प्रतिरोध, किसी से मार लड़ाई नहीं करना है गांधी जी के अनुसार। 21 देखते हैं। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? क्या मानते थे? चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण हो गया, सब शिक्षित हो गए। टॉल्स्टॉय कौन थे? कौन थे? एक रूसी लेखक थे। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं? कौन लेखक बताना आपको है? महात्मा गांधी जी हैं। 24 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था बताना है आपको। बताइए कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को जन्म इनका हुआ था। 25 देखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कहाँ हुआ था इनका जन्म। कमेंट बॉक्स में दीजिए, बताइए आप लोग। गुजरात में। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? एक पत्रिका है, इसको भी लिखे हैं महात्मा गांधी जी ने। 27 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है आपको कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में? कवि के रूप में जाना जाता है और उनको नाटककार के रूप में, यानी कि दोनों के रूप में जाना जाता है उनको। 28 देखिए क्या कह रहा है। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? किस ढंग की तालीम मतलब शिक्षा किस तरह कोशिश की थी? तो अहिंसक, प्रतिरोध, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांतिपूर्वक काम करना है। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। लंदन से ही उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। ये 30 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में जो शिक्षा के लिए गए थे तो कब से कब तक रहे आप लोग को बताना है। अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बताते हैं हम आपको। 1893 से 1914 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। गांधी के 2 हथियार थे। गांधी जी के क्या 2 हथियार थे? अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। कैसा माध्यम उनके अनुसार होना चाहिए? तो हस्तकला होना चाहिए। जैसे गांधी जी देखते हुए आप चरखा चलाते हुए हैं, तो एक हस्तकला का क्या है? माध्यम है वो। थोड़ी सी देखिएगा। उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। उदात्त का क्या शाब्दिक अर्थ है? तो उसका मतलब होता है श्रेष्ठ। ये 34 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा जो है उससे गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा को जो होता है गांधी जी कहते हैं आध्यात्मिक शिक्षा। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? आसान सा क्वेश्चन आप लोग। करमचंद गांधी। ये 37 देखते हैं। कह रहा कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहता था? महात्मा गांधी चाहते थे। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ की है? आपके जो पाठ है शिक्षा और संस्कृति उसी की है। ये आपका इससे भी क्वेश्चन आता है, इसको भी देख लीजिएगा। देखिए 39 क्या कह रहा है क्वेश्चन। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं अहिंसा दिवस के रूप में। गांधी जी के माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई था उनकी माता का नाम। कवायद का अर्थ क्या है? कवायद का अर्थ क्या है बताइए। तो कवायद का जो अर्थ होता है दोस्तों आपका ड्रिल भी इसका अर्थ होता है और भागदौड़ भी होता है, यानी कि ए और बी दोनों है कवायद का अर्थ। आइए हम लोग 42 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका
बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए, ऐसा विचार किनका था? ऐसा विचार किनका था? महात्मा गांधी जी का था। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। और इस चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको इस पे पूरे चैप्टर का आप लोग को रिवीजन क्लास कराया जाएगा प्रतिदिन। और इसको आप लोग शेयर भी कर दें दोस्तों में, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। लर्न ग्रो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।